आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। प्रदेश के सियासी समीकरणों को समझाने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, ऐलाने जंग। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीट 70, सभी सीटों के लिए एक चरण में होगा मतदान। उत्तराखंड में 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 10 मार्च को आएगा चुनाव का परिणाम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे। भारतीय जनता पार्टी 57 सीट, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 47%। कांग्रेस 11 सीट, कांग्रेस का वोट शेयर 33.8%। निर्दलीय 2 सीट, निर्दलीयों का वोट शेयर 10.1%। उत्तराखंड लोकसभा रिजल्ट 2019। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2019 में 5 सीटों पर बीजेपी का परचम। 2014 में भी बीजेपी ने जीती थी 5 सीटें। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई दल तैयारियों में जुट गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। वहीं कांग्रेस 11 और निर्दलीय प्रत्याशी 2 सीटें ही जीत पाए थे। 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत के लिए सभी दल अपना अपना दावा कर रही हैं। विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही आपको बूस्टर डोज देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड के दौरे कर रही हैं और वह प्रदेश की सियासत में दिल्ली जैसी चुनावी फिजा बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव में मॉडल को लेकर कूद गई है और लोक लुभावन वादों के साथ जीत का दावा ठोक रही है। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे। चुनाव के समय प्रदेश में सैनिकों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सैनिक बहुल प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड के लिए ये और अहम हो जाता है। चुनावी माहौल में सभी पार्टियां इसे भुनाने में लग जाती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सम्मान समारोह, पद यात्रा और बैठकों के जरिए पूर्व सैनिकों को साधने में जुटी है। और आम आदमी पार्टी ने तो कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या कोठियाल बीजेपी, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ये तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। अब जनता के पास विकल्प है। अभी तक जनता के सामने विकल्प नहीं था। अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है। अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। उनके पास सबूत है। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम जितनी बार बदलता है उससे ज्यादा बार यहाँ की सियासत करवट ले लेती है। 21 साल में आधा दर्जन से ज्यादा बार सूबे ने अपना मुखिया बदलता देख लिया है। चुनावी माहौल में उत्तराखंड की खूबसूरत और ठंडी वादियों में राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी चुनावों में केंद्र और राज्य के सत्तारोधी रुझान के दम पर चुनावी नैया पार लगाने में लगी है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, गैरसैंण, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून कांग्रेस के मुख्य चुनावी हथियार हैं, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी जीत के दावे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हैं। उत्तराखंड में 4 महीने में बीजेपी ने 3 सीएम बदल दिए। इसे लेकर विपक्ष ने जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये सुर्खियों में रहा।
इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति बताई जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहती है। उत्तराखंड में भी जातीय समीकरण का रोल काफी अहम है। उत्तराखंड में ठाकुर वोट सबसे ज्यादा हैं, करीब 35% वोटर इस समुदाय से आते हैं। उसके बाद ब्राह्मण वोट है जो करीब 25% तक है। इन दोनों ही जातियों को नाराज करने का जोखिम कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठाना चाहता। गाइडलाइन के अनुसार अब जो भी उनके निर्देश होंगे उसके क्रम में काम चलेगा। हम चुनाव के लिए तैयार थे और तैयार हैं। हम जीत के प्रति भी आश्वस्त हैं। बीजेपी ने भी चुनाव से पहले जातीय बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की है। इसीलिए बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मदन कौशिक ब्राह्मण चेहरा है, यानी ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। पार्टी को जातीय समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण के साथ राजपूत चेहरे की जरूरत थी। इसलिए ठाकुर सीएम रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष और धामी को सीएम बनाने के पीछे पहाड़ और मैदान में बैलेंस बनाकर विधानसभा की 19 सीटों को साधने के अलावा किसान आंदोलन की तपिश थामने की रणनीति का भी हिस्सा है। बीजेपी का जातीय समीकरण कितना कामयाब हुआ, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। बढ़ते आगे, रुड़की में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि रुड़की में बीते